विलो क्रीक शहर अपनी शांति के लिए जाना जाता था। लहराती पहाड़ियों और सरसराते विलो के बीच बसा यहाँ जिंदगी धीमी गति से चलती थी। शहर का प्रिय घड़ीसाज एलियास इसी शांत लय का हिस्सा था। उसकी दुकान टिक टिक करते पेंडुलम और चमकते गियर से सजी एक अनमोल निशानी थी। एलियास एक शांत स्वभाव का व्यक्ति था। उसका सौम्य व्यवहार और जटिल घड़ियां उसे शहरवासियों का प्रिय बनाती थीं। लेकिन एलियास एक राज छुपाता था जो उसकी वास्कट और कड़ी कॉलर के नीचे छिपा था। उसके साधारण रूप के नीचे एक असाधारण सच्चाई थी। एलियास एक ऑटोमेटन था, घड़ी साजी की एक अद्भुत कृति। उसका दिल कमानी और कॉग से बना एक नाजुक यंत्र एक स्थिर लय में धड़कता था जो उसके निर्माता की कुशलता का प्रमाण था। हर रात दुकान के ऊपर अपने एकाकी घर में जाने से पहले एलियास बड़ी सावधानी से अपनी छाती में छिपी चाबी को घुमाता था। यह अनुष्ठान उसे जीवित रखता था। यह सुनिश्चित करता था कि उसका घड़ी वाला दिल अपनी स्थिर लय में धड़कता रहे। एलियास को विलो क्रीक में अपनी जिंदगी से प्यार था। उसे अपनी बनाई घड़ियों की लयबद्ध टिक टिक और शहरवासियों की गर्मजोशी में सुकून मिलता था। उसे क्या पता था कि एक अनजानी मुलाकात उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल देगी। लीना, एक बिंदास कलाकार के आगमन ने एलियास के भीतर कुछ जगा दिया। विलो क्रीक की निर्मल सुंदरता से प्रभावित होकर लीना ने खिले हुए मैदानों और कलकल करते झरनों के बीच अपना ईजल स्थापित किया। उसके कैनवस जीवंत रंगों और भावपूर्ण स्ट्रोक से सराबोर शहर के सार को दर्शाते थे। लीना में जीवन के प्रति एक ऐसा उत्साह था जो संक्रामक था। उसकी हंसी उतनी ही उज्जवल और हर्षित थी जितनी सूरजमुखी जिन्हें वह चित्रित करना पसंद करती थी। एक धूप वाली दोपहर एलियास की दुकान की खिड़की में सजी जटिल कलाकृति को देखकर लीना अंदर चली गई। अपनी घड़ियों की शांत आवाज का आदी एलियास खुद को लीना की जीवंत ऊर्जा से मंत्रमुग्ध पाया। उसकी आंखें जिज्ञासा से चमकती हुई जटिल यंत्रों को निहार रही थीं। उसकी उंगलियां एक पुरानी पॉकेट घड़ी के चिकने आकार को सहला रही थीं। जैसे ही एलियास ने एक विशेष रूप से जटिल खगोलीय घड़ी के काम करने के बारे में बताया, उसने महसूस किया कि उसके यांत्रिक हृदय में एक अपरिचित गर्माहट फैल रही है। वह खुद को लीना के कला के प्रति जुनून आकाश की तरह असीम उसके उत्साह की ओर खींचता हुआ पाया। उनकी बातचीत सहजता से आगे बढ़ी, गियर और टूलिका तर्क और भावना के बीच की खाई को पाटती हुई।